आज की इस वीडियो में हम जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा के लिए कौन सा समय उत्तम है और किस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस पावन व्रत के पालन से कौन कौन से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस एकादशी के हर महत्वपूर्ण पहलू को बारीकी से समझ सकें। हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। फरवरी का महीना हिंदू धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी माह में कई शुभ पर्व और व्रत आते हैं, जिनमें जया एकादशी व्रत का स्थान सर्वोच्च और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी की सही तिथि का निर्धारण। इस बार जया एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी उलझन है। ये 7 फरवरी को पड़ेगी या 8 फरवरी को। सही तिथि का भ्रम तब होता है जब तिथि का आरंभ और समाप्ति 2 अलग अलग दिनों में होती है। इस बार पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी की रात में हो रहा है और यह 8 फरवरी को समाप्त होगी। अगर व्रत और पूजा सही दिन पर नहीं की जाती तो उनका पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि व्रत और पूजा किस दिन करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि एकादशी व्रत का पालन उस दिन करना चाहिए जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो। व्रत के लिए सूर्योदय का समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत सूर्योदय के साथ ही आरंभ होता है। इस आधार पर 7 फरवरी की रात 9:26 पर एकादशी तिथि शुरू होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि 8 फरवरी शनिवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी। इसलिए व्रत और पूजा 8 फरवरी शनिवार को करना शुभ रहेगा। जया एकादशी पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी। जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कि जया एकादशी इस बार 8 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना, भक्ति और ध्यान के लिए समर्पित होता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली और असरदार है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से या अनजाने में भी इसके नियमों का पालन कर ले तो भी उसके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। यदि उस पर किसी पूर्व जन्म का श्राप प्रभावी हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। उसे पिशाच योनि में जन्म कभी नहीं लेना पड़ता और उसे इस व्रत के शुभ और पुण्य फल अवश्य प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, पूजा के शुभ समय की। आखिर यह वही क्षण होता है जब हमारी श्रद्धा और भक्ति का मिलन भगवान तक पहुंचता है। तो आइए जानते हैं कि इस पवित्र दिन पर किस समय पूजा करना सबसे फलदायी रहेगा, ताकि हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण हो और भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहे। 8 फरवरी शनिवार को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और योग के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके बाद सूर्योदय का समय सुबह 7:05 पर है और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय दोपहर 1:50 से लगभग 2:12 के बीच में होगा और चंद्रास्त अगले दिन यानी 9 फरवरी को सुबह 4:30 के आसपास होने की संभावना है। राहु काल का समय। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में राहु काल को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित माना जाता है। इस समय किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए अशुभ माना जाता है, खासकर पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए। इसलिए पूजा और अन्य धार्मिक कार्य इस समय से पहले या बाद में करना बेहतर होता है। 8 फरवरी शनिवार को राहु काल का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, लेकिन आम तौर पर यह समय सूर्योदय और दिन के समय के आधार पर तय होता है। यदि सूर्योदय सुबह 7:05 पर है तो राहु काल सुबह 9:30 से 11:13 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 30 से 40 मिनट। राहु काल के दौरान पूजा विधान और आध्यात्मिक अभ्यास। इस समय के दौरान भगवान की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना करने से बचना चाहिए। इसलिए सुबह 9:30 से पहले ही अपनी प्रातःकालीन पूजा और सेवा पूर्ण कर लें।
हालांकि इस अवधि में आप हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। इस महामंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राहु काल के दौरान इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और अशुभ प्रभाव कम होते हैं। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि 9 फरवरी को सूर्योदय के समय विद्यमान होगी, इसलिए पारण उसी दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी रविवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पारण का समय सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि की समाप्ति तक होता है। यदि आपको जया एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण आदि की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। जय श्री विष्णु भगवान।